सारी डॉक्टर विमल सर की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हमारे गांव में अक्सर ये काफी सारा क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये आरसीटी क्या होता है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। गाँव की भाषा में हम इसको नस का इलाज भी बोलते हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, उनका आरसीटी करने से पहले टूथ की क्या कंडीशन है, अभी हम आपको एक फोटोज में शेयर करेंगे। फिर आरसीटी कंप्लीट करने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे कि आरसीटी कंप्लीट करने के बाद कैसा दांत हमारा दिखता है। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि बहुत सारे डॉक्टर को यह कहना तो नहीं चाहिए कि मुझे लगता है कि 100 अगर डॉक्टर्स आरसीटी कर रहे हैं तो उसमें से 10 to 20% सिर्फ 20% डॉक्टर आरसीटी सफल कर पाते हैं, 80% आरसीटी फेल हो जाते हैं। हम पेशेंट को, गांव के पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर साहब आरसीटी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, आज हम कराएंगे तो कल 7-6 महीने बाद हमारा दांत निकालना पड़ जाएगा। तो मैं आपसे बिल्कुल दावा करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिमाग में ये बिल्कुल ना रखिए कि आरसीटी खराब होता है, आरसीटी कराने के बाद 7-6 महीने बाद दांत खराब होता है, निकालना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। अभी हम अपने पेशेंट का फोटोज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारा टूथ होता है, जो हमारा दांत होता है, उसकी जो लेंथ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आरसीटी में एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको एक एक्सरे लेना है, दांत की कंडीशन को समझना है, टूथ की रूट्स जो है, दांत की जो जड़ है उसको अच्छी तरह समझना है कि स्ट्रेट रूट्स है, टिल्टेड रूट्स तो नहीं है, कैसे क्या है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है दोस्तों। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने पेशेंट को हमारे ट्रीटमेंट किया हुआ, जो हमारे दांत की जड़ होती है उसकी हमें लेंथ को मेजरमेंट करना होता है। हमारे लैपटॉप में हम सब कुछ फंक्शंस होते हैं, आरवीजी के थ्रू जब हम करते हैं तो उसका सबसे पहले आप मेजरमेंट करिए कि रूट्स की लेंथ क्या है। सपोज अगर आप मोलर टूथ को, जो हमारी चौभर बोलते हैं दांत का, पीछे की चौभर को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी जड़ को मान के चलिए कि अगर आप 20 mm को कंसीडर कर रहे हैं, 20 mm उसकी जड़ की लेंथ है, तो आपको जो उसके अंदर गट्टा पर्चा, जो गांव की भाषा में नस बोलते हैं, तो आपको 20 mm ही करना है। अगर मान लीजिए आप एग्जैक्ट 20 mm नहीं कर पा रहे हैं, कुछ शॉर्ट भी होता है 0.3 0.5 mm तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे डेंटिस्ट हैं या बहुत सारे क्वैक हैं, में भी ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक्सरे करना भूल जाते हैं या वो एक्सरे करते ही नहीं है। इस केसेस में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो नसें होते हैं, जो हम नस डालते हैं, वो रूट को क्रॉस कर जाती है। इस केसेस में क्या होता है, हम 7-6 महीने बाद आप एक्सरे लीजिए कि एक्सेस ना हो। सम टाइम क्या होता है कि जो हम जीपी डालते हैं वो हमारे रूट तक वो पहुंच ही नहीं पाती है, मीन्स कि हमारे जड़ तक वो नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से मे भी कुछ पल्प के रेमिनेंट्स रह जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारे आरसीटी फेल हो जाती है। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उसको प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट्स है आप हमसे मैसेज करेंगे तो उस पर हम आपको टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आरसीटी में याद रखना दोस्तों कि एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिफोर ट्रीटमेंट एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सरे मस्ट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो